हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 28 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे पहले ये हॉल मार्किंग क्या स्कीम होता है, या हॉल मार्किंग होता क्या है? जब आपके किसी भी मेटल को ग्रेड करा जाता है तो उसको हॉल मार्किंग कहते हैं। जनरली हम इसको रेफर करते हैं गोल्ड से, कि गोल्ड की प्योरिटी के ऊपर जब हम बात करते हैं कि हम उसकी प्योरिटी का कैसे चेक कर सके, कैसे पता लगेगा कि वो गोल्ड प्योर है या नहीं, तो वो हॉल मार्किंग की मदद से पता लगता है। इसी से रिलेटेड अगर याद हो तो 2021 में एक स्टेप लिया गया था कि जो भी आपकी गोल्ड की ज्वेलरी होगी उस पर एक HUID नंबर होगा, जो कि है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 6 डिजिट का आपका एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, जिससे आपकी जो गोल्ड है उसकी प्योरिटी के बारे में पता लग सके। और हर ज्वेलरी का एक अपना खुद का अलग से HUID नंबर होगा। जैसे हर इंडिविजुअल आदमी का एक आधार कार्ड होता है, ऐसे ही गोल्ड की ज्वेलरी का भी आपका एक HUID नंबर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट वो पहली स्टेट बनी इन इंडिया में जिसकी हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड यहाँ पे 14 डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट के पास, उसकी हर डिस्ट्रिक्ट में आपका एक हॉल मार्किंग सेंटर है। तो ये कौन सी स्टेट है? ये है केरला। मार्क करके चलेंगे। यहीं पे देखें
केरला जो गोल्ड बिजनेस है केरला में वो वर्थ है मोर देन 1 लाख करोड़ विद एन एनुअल सेल्स ऑफ 250 टन्स. In Kerala, there are about 12,000 gold merchants and majority of them are holding BIS registration. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है. और एक और चीज़ यहाँ पे जो HUID नंबर है ना, इससे आप अपने गोल्ड ज्वेलरी को ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं जो भी कंज्यूमर्स हैं. मूविंग ऑन, उड़ान स्कीम सक्सेसफुली कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स. RCS उड़ान स्कीम ने अभी कितने साल अपने पूरे करे हैं? तो RCS उड़ान स्कीम जो है इन्होंने अभी अपने 6 साल पूरे करे हैं. RCS उड़ान स्कीम क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक. ये स्कीम लॉन्च करी गई थी 2016 में ताकि जो कॉमन मैन है वो भी फ्लाई कर सके यूजिंग द एयरक्राफ्ट, राइट. प्लेन्स में वो ट्रैवल कर सके जिससे उनका जो टाइम है ट्रैवल का वो कम हो सके, राइट. इवन प्राइसेस को रिड्यूस किया जा सके, कम करा जा सके ताकि वो इजी हो सके कॉमन मैन के लिए फ्लाई करना. तो RCS उड़ान स्कीम कितने साल पूरे हो गए? 6 साल पूरे हो गए. नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के अंडर 2016 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. एंड इसका एम क्या था? 10 साल तक इस स्कीम को यहाँ पे रन करा जाएगा. एंड इसी के साथ साथ जो पहली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी उड़े देश का आम नागरिक की स्कीम के अंडर, वो 2017 में थी लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. कहाँ से कहाँ तक? शिमला से दिल्ली तक थी. शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं किस लिए थी ये RCS उड़ान स्कीम? टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर द कॉमन सिटीजन्स. चलिए इसी के साथ साथ एक दो क्वेश्चन और पूछा जाए. जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, अभी रिसेंटली आयरन स्वॉर्ड्स ये एक ऑपरेशन का नाम है, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च करा गया? इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था आफ्टर हमास सरप्राइज अटैक. फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज अभी 2023 की, इसको चेयर किसके द्वारा करा गया? तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा चेयर की गई. अगर पूछा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो 111वें पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. नेक्स्ट, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS ये आंध्र प्रदेश की है. इन्होंने अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा नेशनल कैडेट कॉर्प के साथ ताकि यहाँ पे जो NCC स्टूडेंट्स हैं उनको YRC वॉलंटियर्स के तौर पे अपॉइंट किया जा सके. YRC क्या है आपका? NCC क्या है आपका? और IRC क्या है? बेसिकली इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब अगर आंध्र प्रदेश में कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी आपका डिजास्टर आ जाता है, तो उसके टाइम पे, इमरजेंसीज के टाइम पे NCC स्टूडेंट्स आपके YRC वॉलंटियर्स के तौर पे काम करेंगे. YRC हो गया यूथ रेड क्रॉस वॉलंटियर्स. ठीक है, इससे क्या होगा? जब भी कोई भी इमरजेंसी आएगी उसके टाइम पे ये वॉलंटियर्स के तौर पे काम करेंगे एंड लोगों की मदद कराएंगे. और इस MOU के अंडर जो ये MOU साइन हुआ है यहाँ पे यही हुआ है कि जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है आंध्र प्रदेश की, ये इंस्ट्रक्ट करेगी NCC कैडेट्स को फर्स्ट एड में, CPR प्रोवाइड कराने में, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कराने में. एंड इवन NCC कैडेट्स जब भी उनको जरूरत पड़ेगी, जब भी मतलब नीड आएगी, तो वो एंकरेज किए जाएंगे टू डोनेट ब्लड इन द टाइम्स ऑफ नीड. करेक्ट. एज अ YRC वॉलंटियर जो NCC स्टूडेंट्स हैं ये एक्सटेंड करेंगे अपनी सर्विसेज ड्यूरिंग द इमरजेंसीज इन आंध्र प्रदेश, और इसीलिए ये MOU यहाँ पर साइन किया गया. नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद इंडियन मैन्युफैक्चरर फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस. ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, किस लिए? ताकि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को प्रोक्योर किया जा सके विद द इंडियन मैन्युफैक्चरर एट द 82 इंडियन एयरफोर्स लोकेशन. ये जो टेक्नोलॉजी है इससे क्या होगा? जो हमारी एरोस्पेस सेफ्टी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी. रियल टाइम का वेदर अपडेट्स हमारे पास आएगा थ्रू द फ्लाइट ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग. नेक्स्ट आ जाते हैं. अभी इंडिया ने किस यूनियन के साथ मिलके पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई? कहाँ पर? गल्फ ऑफ गिनिया में. तो उन्होंने कंडक्ट करी एक नेवल एक्सरसाइज जो कि पहली नेवल एक्सरसाइज थी. गल्फ ऑफ गिनिया में एक्सरसाइज हुई. 24 अक्टूबर को ये एक्सरसाइज हुई थी. लोकेशन हम देख ही चुके हैं. तो वो कौन है? वो है यूरोपियन यूनियन. तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा मिलकर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया. इटली, यूरोपियन यूनियन से इटली, फ्रांस एंड स्पेन का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला.
अगर हम देखें इन चारों कंट्रीज़ के इंडिविजुअल शिप्स जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से इंडियन नेवल शिप सुमेधा का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, इटली से फॉस्कारी, फ्रेंच से वेंटोसा एंड टॉर्नेडो फ्रॉम स्पेनिश नेवी। तो इनका यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने पड़ा। इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, अभी आरबीआई के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया मोबीविक के पेमेंट गेटवे आर्म को, जो कि है ज़ाक पे। इससे पहले 2021 में इन्होंने अप्लाई करा था फॉर बीइंग द पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर, लेकिन तब आरबीआई ने इनको मना कर दिया था क्योंकि इनका जो वैल्यूएशन थी इनकी, वो 15 करोड़ रुपए से कम थी। जो मिनिमम नेटवर्थ थी ना मोबीविक की, इट वाज मोबीविक के आर्म की ज़ाक पे के, इट वाज लेस देन 15 करोड़ रुपीज़, वो अराउंड थी कुछ 14.3 करोड़ के। इसलिए इनको पेमेंट एग्रीगेटर नहीं मिल पाया था, क्योंकि ये इनका एक स्पेसिफिकेशन है कि 15 करोड़ होना ही चाहिए टू बी अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो अब 2023 में इनको वापस से पेमेंट एग्रीगेटर के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया बाय आरबीआई। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं कि ये वो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं बेसिकली, या फिर प्लेटफॉर्म्स कह सकते हैं, जहां पर जो मर्चेंट से एंड कस्टमर से ये पेमेंट लेते हैं एंड किसी भी तरीके से ये पेमेंट ले लेंगे, जैसे भी आपका यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया आपका, या फिर कोई दूसरा पेमेंट गेटवे हो गया, आपने डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट चेक दे दिया, डीडी दे दिया, करेक्ट। तो किसी भी तरीके से ये पेमेंट लेके आपको आगे प्रोसेस कर देंगे 3-4 दिन में मर्चेंट को पेपर ऑन टाइम पीरियड, और ये टाइमली पेमेंट होती है, करेक्ट। तो ज़ाक पे को भी पेमेंट एग्रीगेटर घोषित कर दिया गया है, इनके लिए अप्रूवल मिल गया बाय आरबीआई, राइट। एंड पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए जैसे हमने देखा मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 15 करोड़ रुपए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एंड बाय द एंड ऑफ द 3rd फाइनेंशियल ईयर इनके पास 25 करोड़ रुपए तक की वेल्थ हो जानी चाहिए। मोबीविक की अगर हम बात कर रहे हैं तो फाउंडर्स कौन है यहाँ पर, बिपिन प्रीत सिंह एंड उपासना ताकू। एमडी एंड सीईओ कौन है, बिपिन प्रीत सिंह। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा मोबीविक का, गुरुग्राम हरियाणा, और 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी लॉन्च किया बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग अकाउंट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग अकाउंट, करेक्ट। यहीं पर आपका देखेंगे कि रुपे प्लेटिनम कार्ड को भी लॉन्च किया गया। फिर इसके द्वारा अलग एक जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस इनको लॉन्च करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जो मेंटेन करना पड़ेगा, अर्बन एरियाज में वो 3000 रुपये है, सेमी अर्बन एरियाज में 2000 रुपये है, और रूरल एरियाज में वो 1000 रुपये आ जाता है। फिर यहीं पे याद रखेंगे, अगर हम सेविंग अकाउंट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो 5 ने अभी एक्सिस बैंक के साथ मिलके एक नंबरलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, राइट। नंबरलेस क्रेडिट कार्ड 5 ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर अभी लॉन्च किया। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहीं पे याद रखेंगे, इन्होंने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया है जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा संग त्योहार की उमंग। आई रिपीट, बैंक ऑफ बड़ौदा संग त्योहार की उमंग। ये एक फेस्टिव कैंपेन है, ये 31 दिसंबर तक आपका चलेगा, एंड यहीं पर इसको बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, देवदत्त चांद। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, वडोदरा गुजरात में। 1908 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था, और टैगलाइन रहेगी इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी 17वें किंग बने हैं मलेशिया के। कौन है वो है हिज रॉयल हाइनेस सुल्तान इब्राहिम इब्नी अल महरूम सुल्तान इस्कंदर, करेक्ट। ये इनका नाम है। इनको एक और नाम से जानते हैं, यांग डी परचुअन अगोंग, YDPA, करेक्ट, 17th। तो ये 17वें किंग बने हैं मलेशिया के, 5 साल के लिए किंग बने हैं, एंड इनका टर्म 31 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्क करके चलेंगे, मलेशिया के नए किंग 17th किंग रहेंगे ये। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने अभी अपॉइंट किया बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को टू क्राफ्ट द विजन 2047 डॉक्यूमेंट। विजन 2047 ही क्यों, क्योंकि इंडिया को 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 तक। और एक और चीज़ हमने डिसाइड करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि हम 2047 तक एक डेवलपिंग नेशन से हटकर एक डेवलप्ड नेशन बनने जाएंगे। इसके लिए पूरी कोशिश रहेगी। इसके लिए काफ़ी सारे हमें फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज को, काफ़ी सारे तरीकों को हमें आगे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा टू अचीव दिस।
इसी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG को अपॉइंट करा, ताकि ये विजन 2047 का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकें, जिससे जो इंडिया की आउटलाइन है कि हम इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दें आने वाले 25 सालों में, उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस हमें, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजिक मेजर्स हमें इवेल्युएट करने पड़ेंगे, ताकि इंडिया को एक मिडिल इनकम कंट्री बनाया जा सके। इसीलिए ये आपका यहाँ पर BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इंश्योरिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि जो विजन 2047 है यहाँ पे हमें डेवलपमेंट देख सके। द गवर्नमेंट, थिंक टैंक्स एंड वेरियस एक्सटर्नल एजेंसीज आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन शेपिंग द विजन डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंटेशन। करेक्ट। और यहाँ पे नीति आयोग याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। नीति आयोग इज कोलैबोरेटिंग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द सेम। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर CCI ने, डायरेक्ट याद रखेंगे, CCI ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया रीबैलेंसिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रॉस शेयर होल्डिंग्स बिटवीन रेनॉल्ट एंड निसान। अगर यहाँ पे बात करें RNAIPL, ये क्या है? ये है आपका रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। करेक्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली लाइन देखता है। वेयर एज RNTBCI ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म देखते हैं, इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। इसी के साथ याद रखेंगे निसान होल्ड करते का विल मेंटेन 15% ऑफ शेयर होल्डिंग थ्रू निसान फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वेयर एज रेनॉल्ट ये ट्रांसफर करेगा 28.4% ऑफ देयर निसान शेयर्स टू अ ट्रस्टी एस्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच लॉ। करेक्ट। CCI की बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन रवनीत कौर, एंड 2003 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं एक एनारोबिक बैक्टीरिया की। एनारोबिक बैक्टीरिया, और ये एनारोबिक हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया अरावली के हॉट स्प्रिंग्स में इन महाराष्ट्र। आई रिपीट, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र के द्वारा, इनके साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है एनारोबिक हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की, जिसका नाम रहेगा स्पोरा एनारोबियम हाइड्रोजेनिफॉर्मन्स। आई रिपीट, स्पोरा एनारोबियम हाइड्रोजेनिफॉर्मन्स, ये आपकी नई स्पीशीज का नाम है, जो कि डिस्कवर की गई अरावली में इन हॉट स्प्रिंग इन महाराष्ट्र। करेक्ट। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैज़ अ रिमार्केबल एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एंड ये ऑक्सीजन एनारोबिक है और एक एरोबिक होता है। एरोबिक ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है फॉर देयर रेस्पिरेशन एंड एवरीथिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिंग देयर फूड, और एनारोबिक होता है जो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन एंड एक इकोनॉमिस्ट रोहित लांबाजी, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक बुक को ऑथर किया गया, जिसका नाम रहेगा ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग द इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। आई रिपीट, बुक का नाम रहेगा ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ये बुक किनके द्वारा ऑथर की गई? फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन एंड रोहित लांबाजी के द्वारा। ये जो ऑथर ये प्रोवाइड करेंगे एन इंसाइट एंड आइडिया अबाउट द इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड द बुक एग्जामिन्स द क्रूशियल पॉलिसी चॉइसेस रेलिवेंट टू एवरी इंडियन, ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करेक्ट। फिर याद रखेंगे रघुराम राजन जी, ये इंडिया के 23rd RBI गवर्नर रह चुके हैं 2013 से 2016 के बीच, एंड 2003 से 2006 के बीच ये चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च भी रह चुके हैं IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड ड्वार्फिज्म डे, जब हाइट में आप छोटे रह जाते हैं, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन होती है इन द आर्म्स एंड लेग्स, तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए, एंड लोग उनका मजाक ना उड़ाएं, उनकी हेल्प करें, बल्कि करेक्ट उनको सपोर्ट करें इस जर्नी में, इसलिए ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। एंड इसी को इंटरनेशनल डॉर्फिज्म अवेयरनेस डे भी एक ऑब्जर्व किया गया था, जिसको हम द लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका डे के नाम से भी जानते हैं। पहली बार इसको 2012 में ऑब्जर्व किया गया था, और हर साल हम 25 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व करते हैं। मूविंग ऑन, फिर आ जाता है वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज। वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज ऑब्जर्व किया जाता है 27 अक्टूबर को, ताकि जो हमारे हिस्ट्री है ऑफ ऑडियो विजुअल, जिस तरीके के हमारे इक्विपमेंट्स होते थे, हम उनको प्रिजर्व कर सकें, उसका आर्काइव बना सकें, ताकि उससे जो हमारे आज डेवलपमेंट हम देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग वहीं से हुई थी।
करेक्ट। उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम भी है, योर विंडो टू द वर्ल्ड। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? तो पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था 2006 में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन्फेंट्री डे की। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 अक्टूबर को हम इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय इंडियन आर्मी टू कमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इन्फेंट्री, जो कि लार्जेस्ट फाइटिंग आर्म है इंडियन आर्मी का, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और इस साल 2023 में 77th इन्फेंट्री डे हमने ऑब्जर्व करा था। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? ये इवेंट 1947 में ऑब्जर्व किया गया था। करेक्ट। तो दोस्तों ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। केरला वो पहली स्टेट बन गई है टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आरसीएस उड़ान स्कीम, ये सक्सेसफुली अभी इनके 6 साल पूरे हो गए 2023 में। आंध्र प्रदेश का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इन्होंने एक एमओयू साइन किया एनसीसी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जो एनसीसी स्टूडेंट्स हैं इनको वाईआरसी वॉलंटियर्स के तौर पे अपॉइंट किया जा सके। देन इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन मैन्युफैक्चरर फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस। इंडिया एंड ईयू, इनके द्वारा पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई गल्फ ऑफ गिनिया में। मोबिविक या आम जाकपे, इनको अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। देन बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग अकाउंट। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, ये रूलर हैं जोहर के, इनको इलेक्ट किया गया 17वां किंग ऑफ मलेशिया, 5 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को टू क्राफ्ट विजन 2047 डॉक्यूमेंट। सीसीआई ने अप्रूव किया रीबैलेंसिंग ऑफ क्रॉस शेयर होल्डिंग बिटवीन रेनॉल्ट एंड निसान। देन स्पोरा एनारोबियम हाइड्रोजनी फॉर्मन्स, राइट, आई रिपीट, स्पोरा एनारोबियम हाइड्रोजेनी फॉर्मन्स, ये एक नए बैक्टीरियम स्पीशीज का नाम है जो कि अरावली हॉट स्प्रिंग में भी हमें मिला इन महाराष्ट्र। देन एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन एंड इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा, इन्होंने ऑथर किया एक न्यू बुक जो है ब्रेकिंग द मोल्ड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डॉर्फिज्म अवेयरनेस डे 25 अक्टूबर को। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 27 अक्टूबर को। एंड 77th इन्फेंट्री डे हम ऑब्जर्व करते हैं 27 अक्टूबर को, एंड इंडियन आर्मी के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो अब शिफ्ट करते हैं हम रिवीजन पार्ट पर। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रिवीजन पार्ट, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी रिवाइज होंगी और सीखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वावलंबन सेमिनार की, राइट। स्वावलंबन सेमिनार ये NIIO सेमिनार है जो कि अभी दिल्ली में हुआ था। इसका सेकेंड एडिशन अभी हमें देखने को मिला था, राइट। ये हमें सेकेंड एडिशन का स्वावलंबन सेमिनार था जो आपका 4 और 5 अक्टूबर को हमें देखने को मिला था, राइट। सेकेंड एडिशन मार्क करेंगे सबसे पहली चीज़। अब किसके द्वारा कराया गया था? तो इंडियन नेवी के नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सेमिनार कंडक्ट कराया गया था। NIIO क्या है? नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसी सेमिनार के दौरान यहाँ पे याद रखेंगे 5th एडिशन ऑफ PIL प्रोडक्ट इंसेंटिव लिंक्ड या पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को यहाँ पे रिलीज किया गया ऑफ 98 आइटम्स, राइट। 98 आइटम्स की PIL 5th PIL को यहाँ पे रिलीज किया गया था। और जो इसका, क्योंकि हम देख रहे हैं ये सेकेंड एडिशन है, तो जो पहला एडिशन था वो कब हुआ था? तो वो जुलाई 2022 में हमें देखने को मिला था। स्वावलंबन 2023 का 2.0 एडिशन था, मतलब सेकेंड एडिशन, और 2022 में फर्स्ट एडिशन था। ये सेमिनार था जो न्यू दिल्ली में हुआ, 2 डे लॉन्ग सेमिनार था। और इसी सेमिनार के दौरान 5th PIL को रिलीज किया गया ऑफ 98 आइटम्स। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर आ जाते हैं होंगजो गेम्स, होंगजो एशियन गेम्स। होंगजो कहाँ पर है? चाइना में। तो अभी चाइना में हमें देखने को मिला था, चाइना के होंगजो में एशियन गेम्स, ये 19th एडिशन था एशियन गेम्स का 2022 में जो होना था, करेक्ट। एंड यहाँ पे बात करें तो सबसे टॉप पर मेडल टैली में कौन सी कंट्री रही है? वो है चाइना विद 383 मेडल्स। सेकंड पोजीशन पे कौन सी कंट्री आ जाती है इन द मेडल टैली? वो है जापान। थर्ड पोजीशन पे कौन सी कंट्री आ जाती है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फोर्थ पोजीशन पे हमारी इंडिया आ जाती है विद 107 मेडल्स। 107 मेडल्स में से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद 5th पोजीशन पे उज्बेकिस्तान आ जाता है। फिर हम देखें इंडिया के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता, इंडिया की क्रिकेट टीम ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, राइट। और इसी के साथ साथ 3000 मीटर स्टेपल चेज इवेंट में भी यहाँ पर हमें गोल्ड मेडल देखने को मिला, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे। डिसलेक्सिया होता क्या है? ये होता है आपका रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर, करेक्ट। तो वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 अक्टूबर को। एंड ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो लोग डिसलेक्सिया से गुजर रहे हैं, जो इसको फेस कर रहे हैं, करेक्ट, जो इससे जूझ रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड जो लर्निंग जर्नी है उनके लिए बेटर बनाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 8 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, पहली बार 2013 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड इसकी थीम याद रखेंगे, यूनिकली यू, ये आपकी थीम रहेगी। डिसलेक्सिया अवेयरनेस वीक की बात की जाए तो 2 से लेके 8 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं डिसलेक्सिया अवेयरनेस वीक। और डिसलेक्सिया मंथ की बात की जाए तो पूरे अक्टूबर महीने में हम ऑब्जर्व करते हैं डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है नेशनल पोस्टल वीक। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 से लेके 13 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल पोस्टल वीक। एंड इसी में याद रखेंगे वर्ल्ड पोस्टल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पोस्टल डे। रीजन बीइंग क्योंकि आपका जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन था, यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में 9 अक्टूबर को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसीलिए 9 अक्टूबर को हम एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और इसी दिन हम वर्ल्ड पोस्ट डे भी ऑब्जर्व करते हैं। एंड नेशनल पोस्टल वीक की बात करें तो 9 से 13 अक्टूबर तक हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। और देखो आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ईजिली आप सोशली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, तो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता था। एंड इसीलिए पोस्ट एक गेम चेंजिंग रेवोल्यूशन, आप इसको रेवोल्यूशन की तरह कह सकते हैं कि ये आया था और लोग अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते थे, इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे तो फोन भी नहीं होते थे। ठीक है, चलिए। एंड याद रखेंगे इंडिया का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। मूविंग ऑन, थीम याद रखेंगे फिर यहाँ पे थीम क्या रहेगी? ये है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। आई रिपीट, टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ये आपकी थीम रहेगी नेशनल पोस्टल वीक की। फिर इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो डेथ पेनल्टी होती है उसके खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। एंड इतनी मतलब किसी को डेथ पेनल्टी तो नहीं देनी चाहिए, करेक्ट, इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। 10 अक्टूबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड डेथ पेनल्टी अगर हम देखें तो टॉप कंट्रीज कौन सी रहेंगी जिन्होंने डेथ पेनल्टी दी 2022 में? चाइना टॉप पर है, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, और फिर आ जाता है लास्ट में यूएसए, करेक्ट। फिर एक होता है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल वो बॉडी है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कैटर करती है, राइट, आपके फंडामेंटल राइट्स को जागरूक करती है, आपको उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, यूके में, राइट। एंड इसको 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर इसी के साथ साथ जैसे हमने देखा वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 2023 में हमने 21वां वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी ऑब्जर्व करा है। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं आपके वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 अक्टूबर को ही हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड बेसिकली किस लिए ऑब्जर्व करते हैं? ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके एंड जो लोग मेंटल डिजीज से जूझ रहे हैं उनको, या मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। WHO के द्वारा ये डे ऑब्जर्व करा जाता है, करेक्ट। एंड ऑब्जर्व इस बार हमने याद रखेंगे जो थीम रहेगी इसकी वो क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। आई रिपीट, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की, करेक्ट। एंड सिंस 2013 WHO ऑर्गेनाइज कराता है ग्लोबल कैंपेन फॉर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, करेक्ट। नेक्स्ट फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? 1992 में पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा भी रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का एम क्या रहेगा? बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना टू द यूथ ऑफ उत्तराखंड। जो यूथ है उत्तराखंड का, जो यंगस्टर्स हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर कराना, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराया जाएगा इस रोजगार प्रयाग पोर्टल पे। कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तराखंड यूथ महोत्सव के दौरान, जो कि देहरादून उत्तराखंड में हो रहा था, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल
कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तराखंड यूथ महोत्सव में, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। और ये पोर्टल किस लिए है? ताकि यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। एंड चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक और चीज़ लॉन्च की गई, वो है युवा उत्तराखंड एप्लीकेशन। ये युवा उत्तराखंड एप्लीकेशन का काम क्या रहेगा कि जो भी वेरियस स्कीम्स सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती हैं उनको प्रोवाइड कराना, राइट। एंड उनको एक ही एप्लीकेशन में, जैसी एप्लीकेशन है युवा उत्तराखंड एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन पे आपकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, करेक्ट। सारी आपकी स्कीम्स को एक ही जगह लाना, इसका काम रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी रिसेंटली लॉन्च किया गया। कहां पर इसको अनवेल किया गया है? कहां पर? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में ये बनाया जाएगा। 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी के वैदिक स्कॉलर एंड टीचर हैं, करेक्ट। एंड यहाँ कहां पर बनाया जाएगा इसको? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। एंड ये जो स्टैचू है इसको क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ वननेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ वननेस किनका है? आदि शंकराचार्य का। कहाँ बनाया जा रहा है? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, राइट। इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अमेजोन के ऊपर। अमेजोन हम जानते हैं काफ़ी फेमस कंपनी है, हर जगह उन्होंने कुछ ना कुछ अपना, जैसे ई कॉमर्स में भी है, ये अब स्पेस में भी घुस रहे हैं, राइट। और ये स्पेस में जैसे एलॉन मस्क आपका इनका एलॉन मस्क का है स्टारलिंक, करेक्ट। स्टारलिंक का काम क्या होता है कि ये इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे इवन इन द रिमोट एरियाज। ये अर्थ के चारों तरफ एक कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं सैटेलाइट का, स्मॉल सैटेलाइट्स का। तो अब अमेजोन भी इस फील्ड में आ गया है। एंड अमेजोन ने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट कुइपर सैटेलाइट सिस्टम के लिए 2 टेस्ट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, जो कि हैं कुइपर सैट 1 एंड कुइपर सैट 2। लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोमीटर की हाइट पर इसको लॉन्च किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स को एटलस 5 की मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा। एंड इसको लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ प्रोटोफ्लाइट मिशन ऑफ प्रोजेक्ट कुइपर। मतलब प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया जाएगा, करेक्ट। और इसके अंदर टू मेक इट फिजिबल, मतलब इसको वर्किंग में लाने के लिए 3236 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी इन द कॉन्स्टलेशन, राइट। और हम जानते हैं आपका स्टारलिंक भी यही काम कर रहा है, स्मॉल सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करता है ताकि ये कॉन्स्टलेशन बन सके। एंड अगर आपको याद हो, एक और कंपनी ऐसा काम कर रही है, वो है वनवेब। और वनवेब कहाँ की है? ये यूके की कंपनी रहेगी। एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग सच अ कॉन्स्टलेशन ताकि वो रिमोट एरियाज में इंटरनेट भी प्रोवाइड कर सकें। अगर अमेजोन की मैं बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? एंडी जसी। हेडक्वार्टर रहेगा सिएटल वाशिंगटन यूएसए में। एंड कब इस्टेब्लिश किया गया था अमेजोन को? 1994 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, अरातू फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? सेकेंड, गोमती एंड घाघरा रिवर्स फ्लो इन विच इंडियन स्टेट और यूटी? थर्ड, अशोक वासवानी विच वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? तो एमडी एंड सीईओ किस बैंक के अपॉइंट किए गए हैं, ये बताइए। तो दोस्तों, ये हमारा सेशन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम डेली बेसिस पे लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। और ये जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया ना, ये सभी को अटेंड करने हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी रिवीजन होगी, आपकी प्रैक्टिस रहेगी और नई चीज़ आप यहाँ पे डेली बेसिस पे भी सीखते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.